इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है, जहां हमारे संवाददाता राजीव चौहान ने की जिला महामंत्री रामवीर कोठिया से खास बातचीत। लोकसभा का चुनाव, कन्नौज लोकसभा का चुनाव 13 मई को है और गर्मी के तापमान के साथ चुनावी तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ भारत नेशन से बात करने के लिए भाजपा जिला महामंत्री रामवीर कोठिया जी हैं। धन्यवाद आपका भारत नेशन से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत जिस तरह से कि 13 मई को चुनाव है और कन्नौज लोकसभा की सीट भी एक हाईटेक सीट बन गई है सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से, तो क्या लगता है इस बार पुनः अखिलेश जी की विजय होगी या जो वर्तमान हमारे सांसद हैं वो 400 के पार जो नारा दिया गया है उसमें उनकी भी एक गिनती होगी? अवश्य होगी, क्योंकि अभी हमने पूरे 5 साल काम किया। हमने ये तापमान आज बढ़ रहा है, हमने पूरे 5 साल के तापमान में काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल तापमान में काम किया और हमारे माननीय मोदी जी ने जो समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति जीवन यापन करता है, उसके लिए बहुत कुछ किया है। जो पूर्व की 60-65 वर्षों की सरकारें रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए हमारे लिए न तो कोई तापमान है, न कोई हमें कोई रिस्क लगता है। हम पुनः अपना इतिहास दोहराएंगे और माननीय सांसद जी पुनः कन्नौज से सांसद चुनकर कल मैनपुरी का चुनाव हो गया है। आज सेफई परिवार का पूरा ज्यादातर लोग थे, अखिलेश जी की बेटी भी वोट मांगने आ गई, पूर्व सांसद मैनपुरी डिम्पल यादव भी वोट मांगने आएंगी, तो लग नहीं रहा कि उनका पूरा कुनबा चुनाव में उतर चुका है, तो कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे का लग रहा है। ऐसा हम ये कहेंगे इसके लिए उन्होंने कुनबा ही तैयार किया, उन्होंने नेता कहाँ तैयार किया। उन्होंने तो अपने और जो भी हैं वो उनके चेले चमचे हैं। कोई वास्तव में जैसा नेता होना चाहिए जो समाज की बात उठाए, समाज के लिए काम करे, मेरे अंदाज से उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो राष्ट्र के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे। हमें लगता है वो उनका कुनबा और कुनबे के लिए ही वो काम करे, वो देश और समाज के लिए और प्रदेश के लिए कोई काम नहीं। सुनने में आ रहा है कि राहुल और अखिलेश जी रोड शो करेंगे शायद 10 या 11 तारीख को, तो इस बारे में क्या कहेंगे? आदरणीय, इसके लिए अब क्या कहेंगे, ये शायद 2017 दोनों लड़के हैं, यूपी के 2 लड़के, यूपी के लड़के आए थे। परिणाम क्या रहा आप मुझसे परिचित है, हर कोई परिचित है। और देखिए, हमें नहीं लग रहा अब राहुल जी को तो वास्तव में इटली चला ही जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आपको यथा पता है नहीं, और वही सही कसर इस चुनाव में बन जाएगी। कांग्रेस नहीं पड़ती नहीं, कांग्रेस तो वास्तव में इटली प्रस्थान करेगी ही करेगी। और रही बात अखिलेश जी की, उनका भी हमें ये लगता है कि ये अंतिम चुनाव होगा, समाजवादी भी इसी चुनाव में। पीडीए का एक नारा चल रहा है, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, इस पर बारे में क्या बोलेंगे? आदरणीय पूर्ववर्ती आपने देखा होगा कि अगर संविधान के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो कांग्रेस ने किया, और जब ये समाजवादी सरकार बनी तो ये तो संविधान के खिलवाड़ के साथ ही बनी। अच्छा आप बताइए, जो जिसने संविधान निर्माता जिसकी किसी भी सरकार ने कोई भी, जैसे कांग्रेस रही, कांग्रेस ने तो संविधान बाबा साहब का घोर अपमान किया, चुनाव लड़ने नहीं दिया, चुनाव में हराया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद चुनकर भेजा, और जिन्होंने संविधान निर्माता के लिए जन्म से लेकर जहां उनका परिनिर्वाण हुआ, ये पंचतीर्थ उन्होंने बनवाए, उनको सम्मान दिया, उन्हें भारत रत्न दिया, वो संविधान का अपमान और संविधान में छेड़छाड़ कैसे कर सकती है? और समाजवादी का तो जीता जागता उदाहरण है कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, जहां बाबा भीमराव अम्बेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, उसे उन्होंने तोड़ा, उस बोर्ड को तोड़ा, पैरों तले कुचला, और जो इतनी अशोभनीय वो हरकत की उन्होंने उस बोर्ड के साथ, उस फोटो के साथ, जो नहीं करनी चाहिए थी, वो आज संविधान बचाने का, जिन्होंने सदैव संविधान आप नहीं देख रहे, वो हमने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पढ़ी थी 2016 में, जब 4 वर्ष इनके हुए थे, तो हर दिन इनका 24 रेप और 21 बलात्कार के प्रयास, मतलब 24 बलात्कार प्रतिदिन हुए और 21 बलात्कार के प्रयास, 33
अपहरण डेली, और ऐसे करके उन्होंने पूरे 7650 एक दिन में, तो अब आप 365 का गुणा करते कितने अपराध हुए। दंगा मतलब 33 दंगे प्रतिदिन हुआ करते थे। पूरे 5 वर्ष उन्होंने लगभग 500 के आसपास लोगों के शासनकाल में दंगे हुए। संविधान छेड़छाड़ हम कर रहे करेंगे या इन्होंने की है? अच्छा, क्या राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में पूर्ण रूप से भाजपा राम मंदिर को भुना रही है क्या 2024? आदरणीय, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सनातन है, और सनातन में कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं आती है। सनातन में जो हमारी संस्कृति है उसका भरण पोषण, विकास के साथ साथ हमारा, क्योंकि जो पीडीए है या जो भी उनका है वो सब यही कह रहे हैं कि राम मंदिर के अलावा किसी और भी बात पर बात नहीं करते हैं। भाई साहब, पीडीएम कौन कौन है? हमारे शायद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कहा था पीडीए का मतलब ही है पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो उसमें है वो सब अपनों के लिए कर रहे हैं। कोई भी हो, राहुल गांधी के लिए सब, हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कितना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, असफल ही होता है। दूसरा प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, उनमें और उनमें कोई खास अंतर नहीं है। राहुल जी में और आदरणीय अखिलेश जी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप देख रहे होंगे कुछ नहीं होने वाला, ना ये पहले सफल हुई ना इस बार सफल हुई। क्या लगता है यूपी में इस बार 80 में 80? प्रयास तो पूरा है और लगभग हम लग रहा है कि हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए।